शहर कोई भी हो, अपने भीतर मुस्कुराने की एक ना एक वजह जरूर रखता है। कुछ ऐसा ही है अदब और तहजीब का ये शहर लखनऊ। यहाँ पर मुस्कुराहट मुकम्मल होती है और इस मुस्कुराहट को कभी फीका नहीं पड़ने देती यहाँ की पुलिस। कर्मठ, जुझारू और सतर्क ये पुलिस शहर की शान को हमेशा अपनी जान से बढ़कर मानती रही। लेकिन बीते कुछ सालों में वक्त के साथ ये महकमा न जाने कब इतना सख्त हो गया कि लोगों ने इसके प्रति कई गलत धारणाएं बना ली। मसलन पुलिस मुंह से कम, हाथ और लात से ज्यादा बात करती है। पर ऐसे में मैडम सर का थाना था जो आज भी जज्बातों को तवज्जो दे रहा था और लोग एक बार फिर से कहने लगे थे, मुस्कुराइए, ये मैडम सर का शहर है। तो चलिए हम भी मुस्कुराते हैं और निडर और बेफिक्र होकर मैडम सर के थाने में चलते हैं। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। हाँ हाँ, सही सुने हैं आप, ये महिला पुलिस थाना ही है। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ हाँ जी, औरत है तो आवाज नवाजुद्दीन जैसी क्यों? एक मिनट रुक जा बेटा। एक बार तू हमको एड्रेस दे दे बेटा। बस एक बार पता चल जाए ना कि तू कौन है, फिर देख। हाँ बेटा, फिर देखना। ये जो रोज तुम हमको फोन कर करके सुलगाते हो ना, वो हाँ मैडम, ओखली में सर डाल के मसाले की तरह नहीं कूटे ना हम तुमको, तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं, याद रखना। दोबारा फोन किए ना हमको तो भूकाल मचा देंगे। मैया कसम बोल रहे हैं हम तुमको। रख दो अभी फोन, आज का हो गया तेरा। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आप ना हमको ऐसे लोगों को झेलने की शक्ति दीजिए, या तो फिर एक त्रिशूल दे दीजिए। हाँ चीते, नो चीते चतुर्वेदी। हाँ हाँ जी मैडम जी। जरा चाय बोलो हमारे लिए। अभी बोल देते हैं। ओ चीते, अब ये चाय भी ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ना तुम? और का? अभी काम चोर के ब्रांड एम्बेसिडर। जरा हिला डुला करना अपने शरीर को, आके बस मगरमच्छ की तरह फैल जाते हो यहीं पे। अभी उठो और जाके चाय बोलो हमारे लिए। उठो। पुष्पा जी, क्या है? यहाँ आओ। क्या है भाई, बोलो। कितनी चाय पी जाती हो एक दिन में? अरे चाय शरीर के लिए हानिकारक होती है, एसिडिटी करती है। कैसी एसिडिटी? हाँ, आपको एक सच्चा किस्सा सुना मैं। हमारी एक दूर की मौसी हुआ करती थी, बिल्कुल आप ही की तरह थी, बहुत चाय पिया करती थी। एक बार आई हमारे पास में, हमने चाय मांगी, हमने उनको दिन की 16वीं चाय पिला दी। चाय पीते ही छाती में उनके है को दर्द, मोड़े ते निकलो है राम और है गयो काम। सिलेंडर बनके फट गई औरत, और वजह कहा थी? चाय। लेकिन जाकी कुंडली में सिलेंडर बनके फटनो लिखो ही है, तो कोई क्या कर सके भैया? ले आएंगे चाय। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो तो, नहीं चाहिए हमको चाय। अरे अभी तो पिए थे 2-3 घंटे पहले हमारी 12वीं चाय। अभी नहीं चाहिए। पक्को? हाँ हाँ पक्को, पक्का नहीं चाहिए। आ गया उस वाहियात का फोन फिर से। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना तुम? हाँ, अगर हिम्मत है ना तो हमारे सामने आके दिखाओ। ऐसे लताड़ेंगे ना हम तुमको, जिंदगी भर याद रखोगी पुष्पा सिंह को। हाँ पुष्पा जी, मोए दो, मैं बताऊं यार। बेटा उल्टे हाथ का उल्टी तरफ से उल्टे गाल पे पड़ोगे ना तो उल्टो पुल्टो हो जाएगा। अरे मलाइका बोल रही मैडम के घर से। मैडम को फोन दो प्लीज। मलाइका बोल रही है आपके घर से? कहा करो आप भी। अच्छा, अरे क्या मलाइका तुम भी? अरे मैडम जी, इसलिए फोन किया कि खाने में क्या बनाना है। सुबह हुई नहीं कि तुम्हारे यही रोना शुरू हो जाते हैं, क्या बनाना है क्या बनाना है। अगर हम नहीं होंगे ना घर में तो पता नहीं क्या होगा हमारे घर का। रुक, अभी सोचने दे हमको क्या बनाना है। अरे क्या हुआ भाई, बाहर इतना शोर शराबा क्यों है? जरा देख तो सब तू। जी पुष्पा जी। अरे हटिए 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 हटिए, मुझे देखने दीजिए। हटिए ना, हटिए
हटिए। अरे रोको इन्हें! संतोष जी रुकिए! संतोष जी, अरे संतोष जी रुकिए! अपना पैसा पकड़ो 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 पकड़ो। अरे संतोष जी कहाँ है गो? वाह, कल ही हमने आपसे कही कि आप बंधे बालन में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगे और आज हमारे काजे आप बाल बांध के आ गई। थैंक यू। ये चिमकांडे सिचुएशन देख के लाइन मारा कर। पुष्पा जी कहाँ है? वो कह रही सुबह से फोन पे लगी पड़ी है। हाँ क्यों? टिंडे क्यों नहीं बन सकते? अरे सारी दुनिया खाती है टिंडे। हाँ? अरे नेहरू जी खाते थे टिंडे, गांधी जी खाते थे टिंडे। पुष्पा जी तुम खाती हो टिंडे? हाँ खाती हूँ पर हम दोनों खाते हैं टिंडे। ले, संतोष खाती है टिंडे, चीता खाता है टिंडे। हमारी बहू रानी को बड़ी आग लगी पड़ी है टिंडों से। अब तो टिंडे ही बनेंगे बेटा घर में। हाँ पुष्पा जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आप ये देखिए ये क्या है। क्या है? देखिए चाइनीज में है? हिंदी में है पुष्पा जी। अरे मलाई कैसे पूछ रहे हैं हम? चाइनीज में है कुछ बनाने के लिए, वही बना दो। हाँ पुष्पा जी फॉर गॉड सेक एक बार आप ये देखिए क्या लिखा है इसमें। देखिए। अरे क्या चीजें हमें दिखाओ लाओ। अरे ये तो हमने तो लगाया था उसमें नोटिस बोर्ड पे। तूने लगाया था? हाँ। ऐसे कुछ भी उठा के चिपका डालता है नोटिस बोर्ड पे। पढ़ भी लिया करना क्या लिखा है इसमें। अब आपको पढ़ने से फुर्सत मिले तब कुछ पढ़ पाए ना। समझा लो इसे पुष्पा जी, वरना इस थाने में पहली एफआईआर ना हमारी लिखी जाएगी इसके मर्डर के इल्जाम में। अरे एक मिनट। अरे क्या 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 कर? अरे छोड़ो! अरे यार अरे ऐसा कौन सा बम लगा दिया बेचारा? बम ही है पुष्पा जी, फट भी चुका, थाना उड़ भी चुका। सरकारी ऑर्डर है ये। ठीक 1 महीने बाद यानी विद इन 30 डेज ये महिला पुलिस थाना बंद होने जा रहा है। सब खत्म, दी एंड। नहीं भगवान, ये थाना बंद मत होने देना। अगर ये थाना बंद हो गया तो मेरा रहना, सोना, खाना, पीना रास्ते पे से। भगवान इनके पापों की सजा मुझे मत देना। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। और मेरी तनख्वाह का क्या होगा? पुष्पा जी ये जो बाहर दरवाजा पीट रहे हैं ना, ये मार्केट के दुकान वाले ही हैं। इन्हें पता चल गया कि 1 महीने में थाना बंद होने जा रहा है। सब के सब अपनी अपनी उधारी वसूलने आ गए। अब क्या करें? ऐसी बहुत सी सिचुएशन हम हैंडल कर चुके हैं। मतलब थाने की तरह आप पे भी हजारों की उधारी है? माने ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए हमको पता है। क्या करना चाहिए? डरने की जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर मत डरो ना। बता रहे ना हम तुमको। ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, लंबी लंबी सांसें लो। आए ना भरनी संतोष जी, सांसें लेनी है लंबी लंबी। हाँ आगे 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 आगे। शरीर में जितनी ऊर्जा भर सकते हो भरो। और भागो भागो भागो। अरे भागो। अरे भागो लेकिन जेल की तरफ कहाँ? अरे यहाँ ना, ये तो मेरा लॉकअप है। अरे यहाँ से कैसे भागोगे? दीवार फाड़ के जाओगे क्या? अब तुम चुप करो यार। जेल में सुरंग? पहले मालूम होता तो रात को घूम के आ जाते। पर यहाँ में तालों लगा हुआ, इतना बड़ा खुलेगा कैसे? खोलिए ना जल्दी पुष्पा जी। जल्दी 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 नहीं, जल्दी कर लो। हाँ, इन्हीं में से एक होनी चाहिए। अभी लकी ड्रॉ निकालोगे क्या? अरे कर रहे हैं ना अभी। अरे खोलो यार, खोल यार, दरवाजा नहीं खोल रहे। क्या हो यार? अरे बाबा, एक तो मुगलों की हवेली में थाना खोल रखे हैं, ऊपर से 200 तो चाबियां एक ताले की। कम से कम 2-4 दिन तो लगेंगे ना सही चाबी लगने में। क्या? कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं हम। पर आज तो लग रहा है कि हम सब पकड़े जाएंगे। अरे बाप रे, अब हमें कौन बचाएगा?
अरे ओ वैज्ञानिक देख कर हैगो के नहीं वो बताओ। ए गाली नहीं। अम्मा बिल्लू जल्दी करो। लो लो जल्दी बिल्लू। अम्मा बिल्लू जल्दी करो ना। फटाफट देख कर। शांति शांति शांति। हाँ पीस वाली शांति। और तुम खुद को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। देखो ताला तो मैं खोल दूंगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। अरे बेटा बिल्लू तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है लाला। तेने मेरी संतोष मतलब हमारी संतोष जी के संग बदतमीजी करने की कोशिश करी। बेटा तेरी अतड़ियों में गांठें नहीं लगाई ना तो मेरा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। अरे तेरी अतड़िया की गांठ पिन मांग रहा हूँ, पिन बाल की पिन, ताकि मैं ताला खोल सकूं। पिन मांग रहा है बेचारो, दे दो पिन, दे दो पिन। पिन जल्दी। ओहो ये थैंक यू। गजब तेरी कुदरत, गजब तेरा तमाशा कि पुलिस को भी अब भागने के लिए चाहिए पिछला दरवाजा। तजुर्बा कहता है हमारा कि 3 ही लोग इस्तेमाल करते हैं पिछला दरवाजा, चोर, नेता और नया नया बॉयफ्रेंड। और जहां तक हमें लगता है कि आप में से कोई भी इन तीनों में से नहीं है। बहरहाल नाम हसीना मलिक, आपकी सीनियर और आपके थाने की नई इंचार्ज। बाकी तारुफ बाद में, सबसे पहला काम, गाड़ी में बैठी। नहीं मैडम सर, वो तो मैडम सर रुकिए तो। मैडम सर मत खोलो। मैडम सर समस्या आ जाएगी। मत खोलिए मैडम सर, वो आप मत खोलिए। मारेंगे सबको। मैडम सर मैडम सर पीटेंगे सब मिलके। मैडम सर सुनिए प्लीज। मैडम सर सुनिए तो मत खोलिए प्लीज। मैडम सर खोलिए मत। मैडम सर मत खोलिए प्लीज। मैडम सर खोलिए मत। मैडम सर एक मिनट पहले सब लोग हाइट वाइज लाइन में खड़े होइए। सबसे लंबा यही है मैडम सर। हमारा नाम है हसीना मलिक, हम यहाँ की नई इंचार्ज हैं। कहिए क्या खिदमत कर सकते हैं? अब क्या बताएं मैडम सर, हम दुकानदार हैं आपके थाने के सामने वाले, और ये उधारी लेते हैं आपके थाने वाले, और ये फूले फूले घूम रहे हैं ना, हमारी बिरयानी खा के हुए हैं, हुड़ हुड़ दबक दबक दबक। बोलो भाई। हाँ देखिए मैडम, हम चाय वाले हैं, आपके थाने वालों के लिए अदरक कूट कूट के इधर देखिए, हमारी हालत कूटे हुए अदरक जैसी हो गई है। जब भी पैसा मांगे देते नहीं, गाना गा के टरका देते हैं, आएगा तेरा टाइम आएगा। अरे काहे का टाइम आएगा हमारा? अरे इतना पैसा कौन देगा हमारा? अब तो ये थाना भी बंद होने वाला है, अभी भी हम अदरक ही कूट रहे हैं। इन्हें देखिए, इसकी हालत तो हमसे भी कूटी हुई है। बोलो मैडम हम समझ गए हैं।
हम आप सबसे वादा करते हैं कि आप सबका उधार चुकाए बिना ये थाना बंद नहीं होने देंगे। लेकिन तब तक के लिए नो उधारी, नो क्रेडिट, ओनली कैश। जो भी ट्रांजैक्शन होगा कैश में होगा। चलिए अब जाइए और सरकार को अपना काम करने दीजिए। जी मैडम सर। भाइयों, आज तक ऐसे पुलिस वालों में भरोसा करते आ गए हैं, एक बार इन पे भी करके देख लेते हैं, ठीक है? ओनली कैश, ओनली कैश। हाँ, ऑनलाइन भी चलेगा। दे देंगे यार। चलिए हम बाहर रख देते हैं। हमें हमारा केबिन नहीं दिखाएंगे? हाँ, दिखाएंगे ना मैडम सर। आइए ना, आइए 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 आइए। तो अब तारुफ कीजिए। जय हिंद मैडम सर। बटन बंद करिए। जय हिंद मैडम सर। कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। जय हिंद मैडम सर। संतोष शर्मा, जूनियर कांस्टेबल कम साइबर क्राइम इंचार्ज, न्यू पोस्टिंग, कुछ दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की है। जय हिंद। सीनियर हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह। रिलैक्स रिलैक्स पुष्पा जी, रिलैक्स। थैंक यू मैडम सर। अब सही तरीके से करिए। जय हिंद। सीनियर कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह। नमस्ते मैडम सर, मैं शांति, इधर साफ सफाई देखती हूँ। बस इतना ही स्टाफ है यहाँ? मैडम सर, हम है ना बिल्लू चंपर, कैदी हूँ, परमानेंट फैमिली मेंबर समझ लीजिए, स्टाफ समझ लीजिए। एनीवेज, कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ? है ना मैडम सर, करिश्मा सिंह, आपसे पहले सबसे सीनियर रैंक पे वही थी। क्या स्टाइल है उनका। क्या खाक स्टाइल है? एकदम लेडी दबंग है, लेडी दबंग। ड्यूटी के अलावा सब काम करती है वो। फुल ऑन एक्शन पैक्ड। वही तो, लात थप्पड़ मुक्कों के बिना ना कभी बात ही नहीं करती। उनका एक ही मोटो है, हर क्रिमिनल का एक ही इलाज, घुसा मुक्का और लात। गुंडी है वो, कानपुर की गुंडी। इंटरेस्टिंग। और कहाँ है आपकी लेडी दबंग सुपर कॉप करिश्मा सिंह? यही है। जे है वो आलीशान हवेली। मैडम सर, यही हमारी करिश्मा मैडम है। हाँ तो जी भर के अच्छे से देख लो। वैसे तुम्हारा शक्ल देख के लगता तो नहीं है कि तुम्हारा औकात ऐसे अफोर्ड करने का। शक्ल का क्या है, अक्सर धोखा दे जाती है। हाँ तो अम्मा, ये है नवाज फसरुद्दीन शारका अली की हवेली, जिसमें खुला हुआ है ये थाना। यहाँ देखो, यहाँ था नवाब साहब का शाही स्विमिंग पूल। पता है, यहाँ आज भी इनकी 8 रानियां नहाते हुए देखी जा सकती है। पर रानिया है कहाँ? तो स्विमिंग पूल भी कहाँ है बे? टोपा होगा। अरे कल्पना करो, उसका एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ रहे हैं तुमसे? नहीं जोड़ रहे ना, तो कल्पना करो, मजे लो। अब ज्यादा हेन टेन मत करो। कल अग्रीमेंट बनवा डालो, परसों पोजेशन ले डालो, और हाँ, हमारा ब्रोकरेज हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देना।
इंस्पेक्टर हसीना मलिक जी, इस थाने की नई इंचार्ज और आपकी सीनियर। हमें सैल्यूट कीजिए, वेलकम कीजिए। जय हिंद। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम सर। जान सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा था? जगह दिखा रहे थे मैडम, किराए पे चढ़ाने के लिए। वो कहा है कि सरकारी बजट ठंडा पड़ गया है ना, ये थाने बंद होने जा रहा है, तो सोचा क्यों ना किराए पे चढ़ा दे। किराए पे चढ़ेगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो इस थाने पे जो उधारी है वो चुकता हो जाएगा। वैसे मैडम सर समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको वेलकम करे या फिर सरकार ने आपको 30 दिन के लिए यहाँ भेजकर जो ये मजाक किया है इसका अफसोस मनाए। मैडम अफसोस वाला ज्यादा सूट करेगा अभी। आप जा सकते हैं। धन्यवाद मैडम। थाना बंद होने जा रहा है करिश्मा सिंह, अभी हुआ नहीं। वैसे भी क्या खूब कहा है किसी ने, फैसले से पहले हार क्यों माने। तू अभी जीता नहीं, हम अभी हारे नहीं। वाह, का शेर मारो मैडम सर, वाह। क्यों? इल्लीगल है, वरना चीता भी मार सकती है। शायरों का यही तो प्रॉब्लम होता है मैडम, सच्चाई और हकीकत से ना बहुत दूर भागते हैं। सच्चाई देखेंगी आप, हम दिखाते हैं आपको सच्चाई। ये एफआईआर रजिस्टर, इसमें आपको एफआईआर नहीं, पुष्पा जी का लिखा थाने की उधारी का हिसाब मिलेगा, या फिर उनके घर के राशन का लिस्ट मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए। हाँ तो क्या गुलजार साहब आएंगे हमारे घर के राशन का हिसाब लिखने? मैडम सर हमारी बात सुनिए, हम रजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखे हैं। ये देखिए, ये तो सिर्फ एक पर्ची है। वैसे हमको भी पता है एफआईआर रजिस्टर में हम हमारा निजी हिसाब किताब नहीं लिख सकते। एक बात बताएं हम आपको, हमको ना पुलिस स्टेशन के साथ साथ हमारा घर भी संभालना पड़ता है। बड़े अरमानों से बेटे का शादी किए थे हम, बहू ही किसी काम की नहीं निकली तो कहाँ जाके सर फोड़े, आप बताइए हमको। एक मिनट, ये बहू कहाँ से आ गई बीच में? ना बात कुछ और चल रही थी ना, बहू को क्यों दोष दे रही हैं आप? और क्या नहीं करती बहू इनके लिए? घर का काम करती है, ड्यूटी पर आती है। अब क्या चांद तोड़ के लाए फिर खुश होंगी आप पुष्पा जी? सब दिखावा है, सब दिखावा। करना तो सब हमको ही पड़ता है मैडम सर। अगर हम नहीं होंगे ना तो पता नहीं क्या होगा हमारे घर का। क्या बताएं हम आपको? एक मिनट, आप भूल रही हैं आप कहाँ खड़ी हैं? हम सीनियर हैं आपके यहाँ पे, 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में। हाँ हाँ, आप ना हमको दबा सकती है, हमारी आवाज को नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। बस 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 कीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ तो लिहाज कीजिए हमारा। इस तरह हमारे सामने ही आप सास बहू की तरह शुरू हो गए। मैडम सर सास बहू ही है। क्या? अरे हाँ, इन दोनों का रोज का तू में चलते रहता है। इनके वजह से मैं ढंग से सो नहीं पाता हूँ। वाह, थाने को ही घर बना रखा है, बहुत बढ़िया। मैडम सर हमारा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इस एफआईआर रजिस्टर में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक एफआईआर नहीं मिलेगी। अरे एफआईआर तो दूर की बात है, आज तक एक महिला अपने बच्चे का झुंझुना होने तक का रिपोर्ट नहीं लिखवाने आई। मुर्दे में जान नहीं फूंका जाता, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जो सरकार कर रही है इस थाने को बंद करके। ये एफआईआर रजिस्टर खाली है, इसका मतलब ये कि इस शहर में कोई क्राइम नहीं हो रहा। और अगर ऐसा है तो कहाँ हैं वो औरतें जिनके खिलाफ हो रहे जुल्म की खबरें हम रोज टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं? क्यों नहीं आती वो हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने, हमसे मदद मांगने? वजह हम सभी जानते हैं मैडम सर, शर्म समाज की, डर बदनामी का और झिझक अपनी ही बात जुबान पर लाने की। अगर ये औरतें हम तक नहीं पहुंच सकती तो आप इन औरतों तक पहुंचे, उन्हें यकीन दिलाएं कि ये महिला पुलिस थाना उन्हीं के लिए है। उन्हें मदद मिलेगी, उन्हें इंसाफ मिलेगा।
अरे एक बार आकर अपनी बात रखने की हिम्मत तो करें। क्या फायदा मैडम सर, 30 दिन में थाना बंद होने जा रहा है। 30 दिन में ऐसा कौन सा इतिहास 30 दिन है हमारे पास करिश्मा सिंह, और 30 दिन बहुत होते हैं। इस बेजान मुर्दे में अब जान फूकी जाएगी और ये काम आप लोग करेंगे। 24 घंटे हैं आपके पास, कैसे करेंगे क्या करेंगे आई डोंट केयर, लेकिन इन 24 घंटों के अंदर अंदर हमें इस खाली एफआईआर रजिस्टर में कम से कम एक एफआईआर चाहिए। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते तो यकीन मानिए आपकी सीनियर होने के नाते हम आप सबको सस्पेंड कर देंगे। इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, इतिहास लिखने के लिए वक्त की नहीं जज्बात की जरूरत होती, वो पैदा कीजिए, इतिहास अपने आप बन जाते हैं। गुड लक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.